गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर। आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ रख दीजिए सर। फाइल के साथ। सर थैंक यू सर। बैठ जाइए। नो प्रॉब्लम, आप बैठ जाइए। थैंक यू सर। संस्कार, जी सर। अपने व्यक्तित्व के बारे में कुछ विशेष बताइए सर बोर्ड को। सर मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं एक बहुत ही अच्छा लीडर हूँ। सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। विषम परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे निर्णय लेने की क्षमता है। सर इसके अलावा अगर मैं अपने वीकनेसेस बताऊं तो मुझे लगता है सर मैं मल्टीटास्किंग हूं। मैं कभी कभी ज़्यादा एक साथ कार्य करने में विश्वास रखता हूं। इसके अलावा सर मुझे लगता है मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, चीज़ों को सीधा कहना समझता हूं। और सर इसके अलावा सर मैं बैडमिंटन में 2 बार जिला चैंपियन रह चुका हूं और स्काउट एंड गाइड, भारत स्काउट एंड गाइड में मेरा नेशनल है, राज्य पुरस्कार प्राप्त है मुझे, गवर्नर अवॉर्डी हूं एवं 7वीं नेशनल जम्बूरी कैंप मैंने अटेंड किया हूं सर। ठीक है, अभी आपने बोला मल्टीटास्क कर रहे हैं आप। सर क्या होता है मल्टीटास्किंग? सर एक साथ जब हम कई कामों को करने की कोशिश करते हैं तो मल्टीटास्किंग होता है एक साथ। सर। और Sir. you can do, you have the talent to do many works, that is Sir. multitasking। और एक साथ काम करने मल्टीटास्किंग होती है, क्या होता है? सर जैसे you have अगर a talent to do multitasking or you do at one time, क्या है difference? What is the difference? सर जितना मैं समझता हूँ, अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ और कोई दूसरा काम भी मेरे समक्ष आता है तो मेरा ध्यान उधर भी थोड़ा केंद्रित होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक मेरा मल्टीपल टास्क की मैं बात कर रहा हूँ। मल्टीटास्किंग जैसा सर आप बता रहे हैं कि एक ये टैलेंट भी है कि आप एक काम के साथ कई अनेक काम कर सकते हैं सर। You have the talent, you have the ability सर to perform various सर works, सर or you can use your talent for performing various सर tasks, है ना? सर That is multitasking। सर Okay, not doing everything at one time, that Sir. is not possible, na? सर It's not possible। सर Okay, केंद्रीय विद्यालय, सर है ना? सर ये संगठन का कब स्थापना हुई थी? सर केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना सर 15 दिसंबर 1963 को हुई है और सर करेंटली ऑल ओवर इंडिया तो इसकी ब्रांचेस हैं ही, साथ ही साथ सर 3 फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसकी ब्रांचेस हैं सर। मॉस्को में है सर, तेहरान में है सर, और इसके अलावा सर एक काठमांडू में है सर। दूसरा क्या बताया? सर तेहरान तहरीन, सर। ये कहाँ? सर ईरान में तहरीन है? सर। इट इज तेहरान और तहरीन? सॉरी सर, तेहरान हाँ? सर। तहरीन तो कोई नाम ही नहीं सुना मैंने। सर तेहरान तेहरान सर। इज द कैपिटल ऑफ ईरान, सर। ठीक है ना? अच्छा, आपने सिविल इंजीनियरिंग करा है ना? सर तो सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ क्या रेलेवेंस है यार? आप किस पोस्ट के लिए आना चाहते हैं? सर मैं मेनली डिप्टी कलेक्टर के लिए कर रहा हूँ, बस इसके बावजूद भी सर मैंने डीएसपी भी अपने प्रेफरेंसेस में डाले हैं। तो क्या रेलेवेंस है बताइए जिस पोस्ट के लिए आप आना चाहते हैं? सर जैसे कि वर्तमान में मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के रूप में पदस्थ हूँ और 2018 में मेरा सिलेक्शन सर हुआ था, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो सर जब मैं 4 साल विगत अभी मुझे जॉब में हो गए हैं, तो सर जब भी जैसे सिविल इंजीनियरिंग का अगर मैं इस्तेमाल की बात करूं कि मैं अपने जॉब में कैसे इसको फ्रूटफुल बना सकता हूं, सर जब भी मैं किसी भी इंस्पेक्शन के लिए निकलता था या किसी भी प्रकार की जो भी जब जांचें आती थी मेरे अभी वर्क प्रोफाइल में, तो सर मैं उन्हें बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता था, क्योंकि सर रूरल डेवलपमेंट का एक काम पूरा डेवलपमेंट का ही है, तो पंचायतों के विकास का, तो वहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स या रोड्स या अन्य जो भी कार्य हो रहे हैं, तो सर उनकी जांच पड़ताल करना वहाँ पे देख के सर मुझे लगता था मैं अपने नॉलेज को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाता हूँ। ओके, आपका जो क्षेत्र है वो है छिंदवाड़ा, है ना? जी सर। छिंदवाड़ा का बारे में काफ़ी सुना है कि वहाँ बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ overall, सर। है ना? तो कुछ बताइए क्या क्या ओवरऑल क्या डेवलपमेंट है वहाँ छिंदवाड़ा में? सर छिंदवाड़ा को अगर हम देखें तो 3 परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं सर। अगर एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य देख सकते हैं, हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स आएंगे, और इसके अलावा सर वहाँ के जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है सर हम उसकी बात करते हैं।
तो सर अगर मैं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो सर अभी बहुत ही हाल ही फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे एक जाम सावली करके जगह है, हनुमान जी का बहुत सिद्ध मंदिर है सर, तो वहाँ पे हनुमान लोक बनाने की, महाकाल लोक की तर्ज में बनाने की बात की है। तो ये आने वाले समय में सर वहाँ के लिए एक बहुत बड़ा टूरिज्म हब डेवलप होगा, जैसे कि महाकाल लोक है सर। इसके अलावा वहाँ पे हिंदुस्तान लीवर की कंपनी है सर, एग्रो बेस्ड सर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, मसाला पार्क है सर, जो बहुत ही वहाँ के लोगों को अभी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है सर। और इसके अलावा सर वहाँ पे चूंकि भारिया ट्राइब रहती है सर पतालकोट में, तो पतालकोट में भी एक बहुत बड़ा टूरिज्म हम तामिया में देखते हैं, तो उन लोग की भी अर्निंग के लिए हम देखें तो एक बहुत अच्छा सर छिंदवाड़ा हब है। कौन सा इंडस्ट्रियल स्टेट है आपके छिंदवाड़ा में? सर एग्रो पार्क है सर। एग्रो पार्क सर एक जहाँ पे रिबन्स और ये सब सर इंडस्ट्री, कौन सा है वो? सर मैं 2 मिनट नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। इट्स ऑन द बॉर्डर ना? यस जी सर। व्हाट इज दैट? सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। इंडस्ट्रियल स्टेट है जी सर। अभी आपने बताया तामिया और क्या? पतालकोट सर। पतालकोट। इस पतालकोट का क्या है सर? क्या विशेषता है सर पतालकोट को हम 2 तरीकों से देखते हैं सर, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें चाहे हम इतिहास की बात करें। सर पतालकोट जोग्राफिकली हॉर्स शू शेप में बना हुआ है, वहाँ पे जो भारिया जनजाति रहती है ऐसा मानता है और ऐसा है भी सर कि वो भी अभी भी वहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पाती उसके हॉर्स शू शेप के कारण। और दूसरा सर माइथोलॉजिकल एक रीज़न है, ऐसा कहा जाता है कि जो मेघनाथ थे, रावण के पुत्र जो थे, वो पताल नगरी वहीं से गए थे शिव जी की पूजा करने के बाद जब युद्ध होता है। तो सर ये 2 हैं उसके। आप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सर ये बताइए मध्य प्रदेश में पंचायतें कितने स्तरीय हैं? सर 3 स्तरीय हैं। कौन कौन सी? सर एक ग्राम पंचायत है सर, फिर ब्लॉक में हम जनपद पंचायत कहते हैं, और सर फिर जिला पंचायत है। जिला पंचायत सर। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था? सर सामुदायिक विकास कार्यक्रम सर पंचायती राज से संबंधित था, सर 1952 में लाया गया था, वो क्या था? सर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था सर, सबसे पहले जब पहला जो पंचायती राज की जो कमेटी बनी थी, हम लोग देखते हैं सर जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, तो सर जो CDP था मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका जो सर कितना उसने कार्य वो कितना प्रभावी रहा, क्योंकि सर उसका मेन जो था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का काम था कि बॉटम टू टॉप अप्रोच के हम लोग बात करना स्टार्ट किए थे सर। वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले आया था कि बलवंत राय? सर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले आया था। तो क्या सफल हुआ कि असफल हुआ? सर वो हम अगर उसको देखें तो सर वो पूरी तरह से असफल भी नहीं था, पूरी तरह से सफल भी नहीं था। इसके 2 मायने में बात करूंगा सर। सफलता ये थी कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक देश के लिए एक शुरुआती थी, क्योंकि पहले हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच की बात कर रहे थे, अब ये पहली बार ऐसा कंसेप्ट आया था कि हम बॉटम से अप अप्रोच की बात करेंगे। दूसरी चीज सर जो इसका फेलर का एक रीजन था कि पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं था सर इसमें। यही जो अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता जी की जो कमेटी थी, उनने अपना रिकमेंडेशन फिर दी थी कि इसका फेलर का कारण ये है सर। बलवंत राय मेहता ने तो ये कहा था कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम टोटली फेल हो गया, पर आप कह रहे हैं टोटली नहीं हुआ था फेल, और फेल होने का कारण भी आप लोग थे। सर टोटली फेल चूंकि हमें एक ऐसा ढांचा बनाना था जो जिस चीज के लिए हम बात कर रहे थे कि डिसेंट्रलाइजेशन की, तो सर ये पूरी तरीके से फेल। उनका ये कहना था कि ये पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं, ऐसा नहीं था कि लोगों ने भाग नहीं लिए तो ये पूरी तरीके से फेल हो गया था, क्योंकि सर एक शुरुआती थी और कोई भी एक पायलट प्रोजेक्ट जब चालू होता है तो उसमें थोड़ी सी सर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों होती है, उसी के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो आज का पंचायती राज है सर वो उसी तर्ज पे है सर। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू हुआ था सर, किस महापुरुष की विचारधारा थी उस पर? सर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सर मैं एग्जैक्टली तो नहीं, अगर आप कहें तो मैं गेस करूं सर, LM सिंघवी जी थे शायद सर। LM सिंघवी जी कहाँ से आ गए यार? हाँ तो महात्मा गांधी का नहीं पता? सर महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी का सर, ग्राम स्वराज सर है साकार करना? जी सर। सॉरी सर। फिर बताइए मुझे कि भारत की प्रथम पंचायत कहाँ गठित हुई? सर नागौर जिले राजस्थान में सर नागौर था, तो उसमें सर सबसे पहले हुआ था। किस समिति ने सिफारिश की थी? सर पहला यही था सर, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता समिति। सर बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति में कुछ डिफरेंस था सर सिफारिशों में, सर। मुख्य डिफरेंस क्या था?
सर इनमें जो मुख्य डिफरेंस ये थे सर, बलवंत राय जी ने जो कमेटी थी उसमें सर 3 स्तरीय पंचायती राज की बात किए थे। वहीं सर अशोक मेहता जो कमेटी आई थी सर उसमें 2 स्तरीय पंचायती राज की हम लोग ने बात किए थे। इसके अलावा सर जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी सर उसमें 5 साल का टेन्योर था, और जो अशोक मेहता कमेटी थी सर उसमें 4 ईयर का टेन्योर था सर। और यहाँ पे बलवंत राय में जो थी सर, जो ब्लॉक लेवल पंचायत थी सर मध्य वाली, उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया गया था, जबकि हम लोग यहाँ पे बात करते तो अशोक मेहता जी में जिला पंचायत को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया गया था सर। एक महत्वपूर्ण बात तो छोड़ी गई यार, हाँ सर। क्या थी? सर इसके अलावा जो अशोक मेहता कमेटी उसमें सर पावर ऑफ टैक्सेशन की बात की है सर, कि जो ग्राम पंचायत है उनको कर लगाने के अधिकार भी दिए जाए। कोई ऐसा बात भी थी, चुनाव जो है दल की आधार पर होगा, किसने कहा था? हाँ पंचायत के चुनाव दलीय आधार पर कराए जाएंगे, हाँ सर। बलवंत राय मेहता ने कि अशोक मेहता ने? सर माफ कीजिएगा, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अशोक मेहता ने कहा था। सर ठीक सर। क्या समस्याएं आ रही हैं पंचायतों में? सर पंचायती राज में जो मेरा एक अनुभव रहा सर इन 4 सालों में, सर मैं मुख्यतः मुझे सबसे पहले लगता है कि सर अभी भी कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टिसिपेशन, हम जो लोगों की जो है अवधारणा अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में, कि कोई योजना आती है तो वो इतनी जल्दी उस चीज़ को अपनाने से थोड़ा सा कतराते हैं सर। उनका अपना एक है सर, अगर हम लोग प्रधानमंत्री आवास की जैसे बात करें तो एक बहुत बड़ी समस्या देखने मिलती है जो ग्रामीण विभाग में, कि सर जब पैसा डलता है खाते में हितग्राही में तो वो उस पैसे को किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं। वो कृषि संबंधित कर लेते हैं, अपने घर में किसी शादी विवाह या अन्य ऐसी समस्याओं का बहुत एक सामना करना पड़ता है। लेकिन सर इसके लिए अगर सतत मॉनिटरिंग होती है तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं सर। इसके अलावा थोड़ा सा अभी अगर हम लोग मनरेगा की बात करें, मनरेगा एक जो योजना है उसमें भी सर अभी थोड़ा सा एक गर्मी के सीजन में हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को लेके एक इश्यू होता है बहुत बड़ा, तो वो एक समस्या है सर। मुख्यतः ये 1-2 समस्याएं मुझे लगती हैं। ये बताइए, पंचायतों के कुछ अनिवार्य प्रावधान हैं और कुछ ऐच्छिक प्रावधान। सर तो अनिवार्य प्रावधान कौन कौन से हैं? सर अनिवार्य प्रावधान में हम देखते हैं कि सर जैसे जल संबंधित कार्य हो गए, ड्रेनेज सिस्टम वाले जो कार्य हो गए वो अनिवार्य हैं सर। इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र और ये सब का जो डेवलपमेंट है वो हो गया सर। तो पूरे देश में एक जैसे प्रावधान की बात कर रहा हूँ सर, पूरे भारतवर्ष में। सर वो बताइए ना मुझे, आप क्योंकि इतने बड़े पद पे हैं, मुख्य कार्यपालन जनपद पंचायत, सर ये तो आपको आना चाहिए। सर जो मेन कार्य होते हैं सर, पहली बात तो पंचायत के हम ओन रेवेन्यू सोर्सेज, मतलब हम उसकी कैसे खुद की इनकम बनाएं। एक ये तो ऐच्छिक प्रावधान है भाई सर, मैं अनिवार्य प्रावधान की बात कर रहा हूँ कि पूरे भारत में सर। एक जैसे ही रहेंगे। सर एक तो रोड्स हो गई, जो पंचायतों की रोड्स कनेक्टिविटी होती है ऐच्छिक प्रावधान है भाई। सर इसके अलावा मुझे जो लगता है कि रोजगार उपलब्ध करवाना जो है मनरेगा के तहत, कि 100 दिन का रोजगार हमें देना ही है। आप ये क्यों नहीं बता रहे, ग्राम सभा का गठन सर होगा ही होगा पूरे भारत में एक जैसा। सर पंचायतों की संरचना होगी ही होगी, सर ठीक है। पंचायतों में आरक्षण आर्टिकल 243 जी सर। के तहत होगा ही होगा। जी सर। ये क्यों नहीं बता रहे आप? सर सॉरी सर, मुझे लगा डेवलपमेंट कार्य की, सॉरी माफ़ी चाहूँगा सर। चलिए कोई बात सर। संस्कार जी, सर हिंदू धर्म में कुछ संस्कार जी सर। कितनी संख्या है उनकी? सर 3 अलग अलग थ्योरीज हैं सर, अगर आप कहें तो मैं बताऊंगा। सर अगर हम लोग वेद व्यास जी की थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें 16 संस्कार है सर। वहीं अगर हम लोग धर्मशास्त्र की बात करते हैं गौतम जी की, उसमें 40 संस्कारों का वर्णन है। और इसके अलावा अगर महर्षि अग्रणी की बात करते हैं तो उन्हें 25 संस्कार बताए सर। आपने कितने पढ़े हैं? 16? जी सर। 16 बता सकते हैं? हाँ जी सर, मैं कोशिश करता हूँ। सर अगर मैं शुरुआती से बात करूँ तो सर सबसे पहला संस्कार होता है गर्भधारण। हाँ सर, मैं इनको आगे एलोबरेट भी करूँ या सिर्फ नाम बताऊँ? बस इतना। सर पहला होता है गर्भधारण, सर दूसरा होता है पुंसवाना, आप बोलते चलिए, हाँ, दूसरा तीसरा बोलने का हाँ। मतलब नहीं है। सर उसका सीमांत होना, वेद आरंभ, विद्या आरंभ, कर्ण छेदनम, इसके सर सीक्वेंस में थोड़ा आगे पीछे। हाँ सर अंतिम संस्कार, इसके बाद सर मुंडन। सर अभी मैं इतने याद कर पा रहा हूँ नहीं याद कर पा रहे हैं। सर। चलिए, आपके अंदर व्यक्तिगत रूप से कौन कौन से ऐसी क्वालिटियां हैं जिसको मैं संस्कार की श्रेणी में रखूंगा ना? तो संस्कार तो आपके हो ही गए होंगे सर। जो हिंदू रीति रिवाज के हैं, सर पर आपके अंदर व्यक्तिगत ऐसी
क्या चीजें हैं बताइए। सर अगर इसको मैं एक प्रशासनिक सेवा से जोड़ के बताना चाहूँगा सर कि सर सबसे पहले मुझे लगता है मेरे अंदर रिस्पेक्टिंग द हायरार्की। सर मैं अपने उच्च पदाधिकारियों की एक जो मान सम्मान और जो उनके निर्देश दिशा निर्देश होते हैं सर उनको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ सर। उसके बाद सर रिस्पेक्टिंग द सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि सर सिविल सेवा में हम जितना हम हमारे उच्च अधिकारियों के लिए रिस्पेक्ट रखते हैं उतनी ही भावना में, तो सर यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मुझे लगता है कि मैं अपनी गलतियों के लिए स्वयं जिम्मेदार मानता हूँ। जब अगर मैं गलती करता हूँ ऐसा नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारी हमारे सब ऑर्डिनेट्स में करूँ। सर तीसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है कि सर चूंकि जब कोरोना महाकाल ये रहा कोरोना काल रहा तो सर उस समय पूरा जॉब मेरा फील्ड में था सर, तो उस समय बहुत समय ऐसे एक रहता था कि खुद निर्णय लेना पड़ता था। आप इमीडिएट आपके अधिकारी का वेट नहीं कर सकते थे सर ऑर्डर्स का, तो उस समय मुझे लगा कि मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर भी है सर। रेस्क्यू कॉलोनी परासिया छिंदवाड़ा में आप है। जी सर। रेस्क्यू ऑपरेशन क्या होता है जरा बता सकते हैं। सर अगर हम लोग इसको आपदा प्रबंधन के नज़रिए से देखें तो सर रेस्क्यू का मतलब ये होता है सर बचाव, किसी भी चीज़ का बचाव और उसकी जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होती हैं सर प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर सर, उसको हम लोग रेस्क्यू की बात करते हैं। छिंदवाड़ा में लगभग कितने वर्ष तक आप रहे हैं। सर छिंदवाड़ा में मैं लगभग 17 साल तक रहा हूँ सर। वहाँ की सांस्कृतिक विशेषताएं बता सकते हैं, लोगों का जनजीवन कैसा है, खान पान रहन। जी सर। सर अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करूँ और मुख्यतः भी अगर मैं उसमें परासिया की बात करूँ, छिंदवाड़ा सर अपनी कोल माइंस के लिए बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ पे कोयला का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। लगभग 24 माइंस वहाँ पे अभी करेंटली ऑपरेटिंग है सर। और इसके अलावा सर 80% ऑफ द जो पॉपुलेशन है सर वहाँ की वो जॉब बेस्ड है। 20% आपकी व्यापार में है, बाकी 80% जॉब बेस्ड है सर। इसके अलावा अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पे सर भारिया जनजाति पाई जाती है मुख्यतः, और सर गोंड जनजाति भी पाई जाती है वहाँ पे। और सर इसके अलावा वहाँ पे सर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है सर, पांडुर्ना करके एक जगह है, वहाँ पे सर गोटमार का मेला लगता है, तो सर वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मेला वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए मान्यता है सर। इसके अलावा सर हिंगलाज माता का बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पे, षष्ठी माता का बहुत बड़ा मंदिर है सर, पतालकोट वहाँ पे है। खान-पान कैसा, वहाँ के स्थानीय लोक व्यंजन कौन कौन से हैं। सर चूंकि वहाँ पे महाराष्ट्र का बहुत बॉर्डर लगती है सर, तो वहाँ पे थोड़ा वहाँ के लोग थोड़ा मसालेदार तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और वहाँ का थोड़ा सा है सामान्य भोजन की अतिरिक्त चूंकि तीखा खाना मीठा खाना जो सर। सभी जगह है, सर लोक व्यंजन की मैं बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे स्थानीय स्तर पर रहने वाले, क्योंकि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र भी है सर। उनका कुछ विशेष भोजन भी होगा, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। सर वहाँ पे जो भारिया ट्राइब और गोंड ट्राइब सर, लोग पेज बहुत पसंद करते हैं सर उन लोगों। और सर जो आम होता है, आम की गुठली जो होती है उसका उन लोग चूरन बना के सर एक आटा बनता है उनका, जितना सर मुझे जानकारी है उसकी। लोक पर्व वहाँ के कौन कौन से हैं, स्थानीय स्तर के जो त्योहार होंगे सर वो कौन कौन से हैं। सर जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूँ सर, जो एक भरम सैतम वहाँ पे बहुत डांस फॉर्म बहुत फेमस है सर, भारिया जनजाति वहाँ पे करती है। इसके अलावा सर जो बाकी हिंदू फेस्टिवल्स है सर, दिवाली होली, ये सब का महत्व है सर। ठीक है, अभी किस पद के लिए आप प्रयासरत हैं। सर मैं डिप्टी कलेक्टर के लिए प्रयास। कलेक्टर के लिए सामान्य प्रशासन विभाग का पद है ना सर। इसमें कुछ विशेष दायित्व मिलते हैं, बताइए इसके कार्य क्या होते हैं। सर सबसे मेन काम तो जो एक डिप्टी कलेक्टर का होता है सर, लॉ एंड ऑर्डर का जो होता है, और जो कलेक्टर महोदय द्वारा जितने भी कार्य डिप्टी कलेक्टर को सौंपे जाते हैं, चाहे वो समान प्रशासन विभाग के हो चाहे अन्य किसी भी विभाग के, उन्हें एज अ नोडल जब डेजिग्नेट किया जाता है तो वो उसके पूरे कार्य संभालते हैं सर। इसके अलावा जिले प्रशासन में जो भी सर व्यवस्था है सर लॉ एंड ऑर्डर की सर, वो भी पूरा डिप्टी कलेक्टर। एक प्रश्न मेरा और है सर, मध्य प्रदेश शासन के कुल विभागों की संख्या कितनी है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं सर। आपसे उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का आप संतोषजनक उत्तर देंगे। सर विभाग बताना है सर। मध्य प्रदेश शासन के कुल विभागों की संख्या कितनी है। हाँ सर मैं एग्जैक्टली तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट जो मेरा अनुमान है सर द्वारा संचालित बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन सर करवाते होंगे। सर 56 विभाग मध्य प्रदेश में सर, जितना मेरी जानकारी है कंफर्म। हाँ सर। मैं एक नाम और, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, गांव से राष्ट्र का विकास होगा, यह परिकल्पना किसने दी थी। सर जो मुझे जानकारी है सर महात्मा गांधी जी ने दी थी। चलिए ठीक है, बोर्ड से कुछ कहना चाहेंगे आप। नहीं सर। ठीक, थैंक यू सो मच सर।